बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली ये मैथ में हम यूज़ करते हैं सेट पे, और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। और ये जो है मतलब कि इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, और मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हम सेट के ऊपर करते हैं तो वो जो है हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशन मीन्स कोई इंटरसेक्शन, यूनियन, कम्प्लीमेंट वगैरह। लेट सपोज हमारे पास कोई एक सेट है ए। सेट जो है एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखते हैं, और बाकी जो सेट्स होते हैं वो इसके सबसेट हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हों, मतलब सारी चीज़ें उसमें हों बाकी सेट की निस्बत। यानी कि अगर एक सेट यूनिवर्सल सेट U है, बाकी A B C है, तो A B C सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो जो भी हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये एक सेट है जिसको हम A कहते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सेट को ब्रैकेट में लिखा जाता है, दरमियानी ब्रैकेट जिसको कहते हैं करली ब्रैकेट्स, और दरमियान में जो ये डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं, और ये जो गोल सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये सेट जो यूनिवर्सल के अलावा बाकी सेट्स हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। कोई भी क्लोज फिगर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सेट है हमारे पास A, और ये हमारे पास सेट B है। सेट B के एलिमेंट 4 5 6 7 और 8 हैं। हम सबसे पहले इसमें आज जो है वो पहले यूनियन लेते हैं कि यूनियन कैसे ले सकते हैं। हम इन दोनों सर्कल को हम ओवरलैप करते हैं, तो A सेट में अपने एलिमेंट रह जाते हैं 1 2 3, और B सेट में 6 7 और 8। दरमियान में जो ओवरलैपिंग एरिया है ये इन A और B सेट दोनों का कॉमन है, जिसमें 4 और 5 आते हैं। यानी कि जो 4 और 5 एलिमेंट्स हैं ये A सेट की भी एलिमेंट्स हैं और B सेट की भी एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो यूनियन आता है इसमें वो ये है A यूनियन B जो है उसमें A सेट के सारे एलिमेंट्स और B सेट के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, और जो दरमियान में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो हम एक दफ़ा लिखते हैं। मतलब सेट क्योंकि सेट में रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता, सारे जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो जो कॉमन है 4 और 5 वो दोनों सेट में कॉमन है, लेकिन हम वो एक दफ़ा लिखेंगे। तो वेन डायग्राम में हम अगर A यूनियन B लेते हैं तो A का पूरा सेट और B का पूरा सेट जो है उसको हम शेड करते हैं। तो ये इसकी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन होती है। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो इंटरसेक्शन का है। ये वही सेट है हमारे पास A और B, एलिमेंट्स भी हमने वही लिए हैं। तो इसको ये A और B, अब इसमें 1 2 3 जो है वो A सेट की तरफ हमने लिखा है क्योंकि वो कॉमन नहीं है, सिर्फ A में है और B में नहीं है। और B के एलिमेंट 6 7 और 8 वो B में आते हैं, A में नहीं है। लेकिन 4 और 5 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में भी आते हैं और B में भी आते हैं। तो मतलब कि 4 और 5 वाला जो रीजन है दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है ओवरलैपिंग एरिया, ये जो है कॉमन एरिया है। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेट A के भी हैं और सेट B के भी हैं। तो हमारे पास वेन डायग्राम में जो आपको ये शेडेड एरिया नज़र आ रहा है येलो कलर में, सिर्फ ये हमारा आंसर है इंटरसेक्शन में। तो यानी कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B जो है वो आ जाता है 4 और 5, इसलिए हमने सिर्फ वो जो कॉमन एरिया है उसको शेड किया है। तो इंटरसेक्शन में हम इस तरह इसको शेड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसकी बात हो गई है। यूनिवर्सल सेट जो है वो किसी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और उसमें बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हैं जिसमें 1 से 10 तक सारे नंबर हैं,
डिजिट्स हैं और ये कोई सेट ए है हमारे पास। तो अभी हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है कंप्लीमेंट का। तो सेट यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है और ए सेट जो है वो इसका सबसेट है। सबसेट वो होता है मतलब ये किसी सेट का जो है एक हिस्सा है, मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यू में पाए जाते हैं, तो इस वजह से सेट ए जो है वो यू का सबसेट है। अब ये हमारे पास यू सेट जो है उसके अंदर हमने सेट ए लिखा है, तो यानी कि कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि जो सबसेट है ए उसको हम माइनस करेंगे यू से, यानी कि ए वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यू में से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है ये इसका आंसर रहेगा। मतलब 2, 4 और 6 जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी जो रह जाएंगे यू के सेट में वो हमारा जो है वो आंसर होगा। तो मतलब कि ये हमारे पास अब आंसर आ गया, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इज इक्वल टू ये 1 से लेकर 10 तक, सिर्फ उसमें 2, 4 और 6 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो होंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे अगर आप 10 में से 2 को माइनस करते हैं तो वो 8 आंसर आता है, मतलब जो रह जाता है 10 में जो रह जाता है 2 से माइनस कर लें तो जो चीज़ रह जाती है वो इसका आंसर होता है। तो इस वजह से हमारे पास यूनिवर्सल सेट की जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हमने ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस किया है, तो जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो जो है हमारा आंसर है, यानी कि ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, और वो हमारे पास ये नंबर रह जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल ये यू सेट है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो अगर हम यू में से माइनस करें तो उसको हम बी का कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी कि अब ये जो आपको येलो कलर में शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये हमारा आंसर है। मतलब कि बी सेट के एलिमेंट्स आप निकाल लें तो बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो बी का कंप्लीमेंट कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर इसका बनता है वो है बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, और वो हमारे पास आ जाता है 8, 9 और 10। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी 3 सेट्स हैं उसमें ए बी और सी। अब 3 सेट के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं, हम क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला एलिमेंट है वो आपने करना है, यानी कि बी यूनियन सी हमने उसको शेड कर लिया है, क्योंकि यूनियन में हम बी और सी का यूनियन ले रहे हैं, तो बी का सारा सेट और सी का सारा सेट जो है वो हमने शेड कर लिया है। सबसे पहले हमने वो शेड किया है, ए को ऐसे ही रहने दिया है। तो उसके बाद जो है अब उसका हम ए के साथ यूनियन लेते हैं, यानी कि बी और सी का जो यूनियन हमने लिया है उसका अगर ए के साथ यूनियन ले लें तो ये सारे के सारा जो है वो शेड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका अगर इंटरसेक्शन की बात करें, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें हम कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला जो है सॉल्व करते हैं बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी इंटरसेक्शन सी आपको नज़र आ रहा है कि बी और सी सर्कल जो है उसमें जो ओवरलैपिंग एरिया है, कॉमन एरिया है, उसको पहले हमने शेड किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका यू के साथ यूनियन ले लेते हैं। मतलब मैंने पहले कहा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो नहीं है, ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो जो बी और सी का इंटरसेक्टेड एरिया है, कॉमन एरिया है, उसके साथ ए का सेट पूरे का पूरा मिला लें तो हमारे पास जो है ये बन जाता है। तो इंशाल्लाह